अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ आमना अकरम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस आम खबर से। कराची से खबर है जिसके इलाके सुरजानी में दौरान डकैती लड़की से ज्यादती। डाकुओं ने घर से नकदी, जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूटा। डकैती के बाद मुलजिमान ने 16 से 17 साल लड़की से ज्यादती की। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की से ज्यादती भी साबित हो गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाहरुख शाह से। शाहरुख, आगाह कीजिए, तफसीलात क्या है? जो है वो गुज़श्ता रात को एक अफसोसनाक जो है वो वाक़या पेश आया। 4 मुल्ज़िमान जो है वो डकैती की नियत से जो है वो घर में दाखिल हुए, जिसमें डकैती की वारदात मुकम्मल करने के बाद वो एक कमरे के अंदर 4 मुल्ज़िमान जो है वो दाखिल हुए, जिसमें फैमिली को इन्होंने बंद किया हुआ था। उसमें से जो 16-17 साल की जो लड़की थी उसको ज्यादती का निशाना बनाया दूसरे कमरे में ले जाके, और उसके बाद ज्यादती के बाद उनको जो है वो मारने की धमकी भी दी। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो मुकम्मल करने के बाद जो है वो आज दोपहर में तकरीबन 12:30-1 बजे के करीब जो है वो अब्बासी शहीद में उसका MLO किया गया, जिसमें MLO रिपोर्ट के मुताबिक जो है बताया गया कि उसकी जो MLO रिपोर्ट है उस पर ज्यादती का शिकार जो है वो लड़की को बनाया गया है। इस हवाले से पुलिस का मौके जानने की कोशिश की गई तो SSP वेस्ट सुराय अजीज साहिबा ने जो है वो मौके देने से साफ मना कर दिया। पुलिस की खामोशी जो है वो इंतहाई जो है वो शर्मनाक है कि इस हवाले से पुलिस अपना मौक़िफ़ देने से कासिर है, और इस वाक़े का जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस वाक़े को दबाने की भी कोशिश की जा रही है। ठीक है शाहरुख शाह, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हम नहीं, वो घबराए हुए हैं। 20-20 साल पुरानी फौतगियों पर जा रहे हैं। चौधरी शुजात की सेहत भी याद आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि चौधरी बिरादरान पर मुकम्मल एतमाद है। PTI की ऐसी ट्रेनिंग की है कि वो घबराने वाले नहीं। कोशिश है तमाम सूबों को मिलाकर चलें। डैम्स ना बनाने की वजह से मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कालाबाग डैम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। फ़ख्र है इलेक्शन की बजाय आइंदा नस्लों के लिए प्लानिंग की। देखिए, तहरीक इंसाफ की तो मैंने ऐसी ट्रेनिंग करवाई हुई है। 25 साल में उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल वक्त देखेंगे तो वो तो बैटल हार्डन हो चुके हैं। ये वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। जो घबराए हुए हैं वो आजकल 20-20 साल पुरानी अपने जो वर्कर्स की, अपने जो MPs MNAs की फौतगियाँ उधर भी जा रहे हैं आजकल, उनको याद आ गई है, तो इसलिए वो घबराए हुए हैं। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। हमारे सिंध के हमारे भाई हैं, उनको हमें जब तक हम उनको कन्विंस नहीं करेंगे, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुव्वतें वहाँ काम कर रही हैं वो उनको इस्तेमाल करेंगी कि जी उनका पानी चोरी होगा। तो ये कि हमने पूरी कैंपेन करनी है, उनको साइंटिफिकली बताना होगा कि ये जब अगर कालाबाग डैम बनेगी तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले अगर हम ये शुरू करेंगे तो जो लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। शहबाज की चौधरी बरादरान से मुलाकात की सियासी डिश पकने से पहले जल गई। मोनिस इलाही ने वज़ीर आज़म के सामने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा यह तमाशा लगा हुआ है, अगर कोई घर आए तो मेहमान नवाजी करना पड़ती है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब आप तहरीक इंसाफ के दोस्तों से तगड़े होकर कह दें कि घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और साथ निभाएंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी का ओपन होते ही ड्रॉप सीन। सियासी डिश पकने से पहले जल गई। मोनिस इलाही का एक जुमला कमर दर्द में मुब्तला शहबाज शरीफ की सियासी कमर तोड़ गया। काफ लीग के रहनुमा ने वैलेंटाइन पर तहरीक इंसाफ से वालेहाना मोहब्बत का इजहार कर दिया। सियासी लोग तल्लुकात बनाते हैं और तल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से एक तल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफ़ा ज़रा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। मोनिस इलाही के बरमला एतराफ पर कप्तान भी शर्माकर मुस्कुरा गए। वज़ीर आज़म के अपोजिशन के बयानी का मुकाबला कारकर्दगी से करने की हिदायत। कहा इत्तेहादी साथ हैं, कहीं नहीं जा रहे। फलाही मंसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इजहार नाराज़गी भी किया।
PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में बल्दियाती इंतखाबात और सियासी हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म ने शुरुका से कहा कि इत्तेहादी साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन के बयानिए का मुकाबला कारकर्दगी से करें। फलाही मंसूबों से मुतालिक हुकूमती इक़दामात को अवामी सतह पर उजागर किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि डैम्स, हेल्थ कार्ड, एहसास और कामयाब जवान प्रोग्राम की कामयाबियों पर बात करें। वज़ीर आज़म ने ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मखसूस मुहिम पर सख्त इज़हार नाराज़गी किया और कहा कि ज़ाती हमलों पर मुश्तमिल मुहिम घटिया और नाकाबिले बर्दाश्त है। मादर पदर आज़ादी खतरनाक है। ऐसे रुझान की हौसला शिकनी करना होगी। टेलीफोन के सहारे बनने वाली हुकूमतें टेलीफोन के सहारे चल रही हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर वार। मुस्लिम लीग नून हाउस में तकरीब से खिताब में कहा कि जब टेलीफोन बंद हो जाएंगे और बेसाखियाँ हट जाएंगी तो तहरीके अदम एतमाद को 24 घंटे नहीं लगेंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान के मसाइल की वजह आइन से इन्हिराफ है। इदारों को अपनी आइनी हुदूद में रहना चाहिए। जो टेलीफोनों के सहारे पर बनी थी, जो इलेक्शन चोरी करके बनाई गई थी पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर में, आज वो टेलीफोनों के सहारे ही जिंदा हैं। अवाम उनके साथ नहीं है और उस परेशानी की सिर्फ एक वजह है कि आज जो हुकूमतें हैं ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें नहीं हैं। सवाल यही होता है कि पाकिस्तान में अदम एतमाद का क्या हो रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ अदम एतमाद जो है ये जब टेलीफोनें बंद हो जाएंगी, जब ये बैसाखियाँ हट जाएंगी तो 24 घंटे नहीं लगेंगे अदम एतमाद। इतने लोग तंग हैं कि ये बैसाखियाँ ख़त्म हो, मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो, इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और यहीं से तब्दीली भी आती है, यहीं से पाकिस्तान के मसाइल का हल भी शुरू। जब तक लूटा गया पैसा वापस नहीं किया जाता, कौम नवाज शरीफ एंड कंपनी को मुआफ करेगी। साबिक हुक्मरानों की वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा। नवाज शरीफ और इसहाक डार में वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करने की जरूरत नहीं। पहले दिन से कह रहे हैं सारे चोर इकट्ठे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपोजिशन पर वार। कहा बिलावल भुट्टो मदरसे के बच्चों के कंधे पर चढ़कर सियासत करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की बजाय और बेनज़ीर जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासत करें। साड़ी कोई जाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है नवाज शरीफ दे नाल या बाकियां दे नाल। असीं ते सीधी गल है कि इमरान खान ने कह रहा है कि कौम दा पैसा है, कौम नू वापस करो। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए, नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। जब तक ये पैसा वापस नहीं आता, पाकिस्तान के अवाम कतई तौर के ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी को माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब को पता है कि मैं इत्थे आवांगा, जेल चो 15 बंदे नहीं निकलने, पिंडी चो 100 बंदा नहीं निकलना। वो की कर रहे फजलुर रहमान दे कदाड़ियां ते चढ़ के जिहड़ा मदरसे दे बच्चियां दे सिर ते कहते हैं मैं सियासत करनी है। मैं बिलावल साहब को कहना चाहता हूँ, जरदारी की सियासत ना करे, बेनजीर भुट्टो की सियासत करे, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को मौलाना फजलुर रहमान को ठेके पे देने से भी वोट नहीं मिलने। 7 दफा अब तक इन्होंने कोशिश कर ली इमरान खान को गिराने की, आप उसका बाल बेकार नहीं कर सकते। बिलावल बेटा तैयारी पकड़ लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को बड़ा चैलेंज दे दिया। कहा कि तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन का इस्तेहकाक है, लेकिन हम भी भरपूर सियासी मुकाबला करेंगे। यकीन है ऑपोजिशन को शिकस्त होगी। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन तकसीम है, नून लीग में भी 2 धड़े हैं। हम उसका सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह उन्हें शिकस्त देंगे। मेरी नज़र में उनकी सफ़ों में यकसुई नहीं है। मेरी नज़र में आज भी ऑपोजिशन गो मगो की शिकार है। नून लीग के अंदर 2 धड़े हैं। एक तहरीके अदम एतमाद के लिए जुस्तजू कर रहा है और दूसरा कह रहा है कि हमारा तो ये बयानिया ही नहीं है, हम तो नए इंतखाबात की बात कर रहे हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी में और नून लीग में भी एक बुनियादी फर्क है। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती। अभी मेरा बेटा बिलावल आया था मुल्तान। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूँ।
मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। पीडीएम एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद के मामले पर पीछे हट गई। रवां हफ्ते तहरीक जमा कराने से मुतालिक पीपल्स पार्टी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वाज़ेह कर दिया नंबर पूरे किए बगैर आगे बढ़ना दुरुस्त नहीं। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मजीद 10 वोटों की ज़रूरत होगी। पीपल्स पार्टी और काफ लीग गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। हुकूमत पर अदम एतमाद का वार, ऑपोजिशन को 10 के दम का इंतजार। पीपल्स पार्टी ने कदम आगे बढ़ा दिया, पीडीएम फिर बैक मार गई। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने रवां हफ्ते तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का कहा। पीडीएम ने नंबर्स पूरे हुए बगैर कदम बढ़ाने की मुखालफत कर दी। असम्बली जराये के मुताबिक अपोजिशन जमातों के पास 162 अरकान हैं। हुक्मरान इत्तेहाद 179 अरकान के साथ मजबूत पोजीशन में है। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए मजीद 10 अरकान की जरूरत है। आप लीग और MQM के वोट गेम चेंजेस साबित हो सकते हैं। तहरीक जमा कराते वक्त वजीर आजम के खिलाफ बाकायदा एजेंडा देना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।